लास्ट ईयर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 दिनों की लड़ाई हुई। उस वॉर में किसका अपर हैंड था, ये आज भी एक डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने J-10 फाइटर जेट से इंडिया के काफी जहाज गिराए। लेकिन इंडिया की तरफ से एक ऐसा वेपन था जो पाकिस्तान के ऊपर भारी रहा, वो था इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है और एक काफी यूनिक मिसाइल है। दुनिया में इस जैसे मिसाइल बहुत कम है। इसका नाम ब्रह्मोस आता है इंडिया के ब्रह्मपुत्रा रिवर से और रशिया के मॉस्को रिवर से, तो दोनों के फर्स्ट नेम्स को मिलाकर ब्रह्मोस बनता है। पूरी दुनिया में जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं ज्यादातर वो स्पीड ऑफ साउंड से कम ही फ्लाई करते हैं, लेकिन ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से फ्लाई करता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड 3 टाइम। इसलिए इसको डिटेक्ट करना या इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है और ये अपने टारगेट को काफी प्रिसाइजली स्ट्राइक करता है। अगर कोई कमांड सेंटर है, कोई मिलिट्री बेस है, कोई रडार स्टेशन है या एनिमी का इवन कोई शिप जा रहा है, तो ब्रह्मोस में ये क्वालिटी है कि वो इसको काफी प्रिसाइजली टारगेट कर सकता है। और सबसे यूनिक क्वालिटी ये है कि आप ब्रह्मोस को किसी भी लैंड व्हीकल, किसी भी वॉरशिप, किसी भी सबमरीन, इवन के सुकोई जैसे या Su-30 जैसे फाइटर जेट्स के जरिए भी इसको फायर कर सकते हैं। असल में इसकी कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो रशिया के पास सोवियत की छोड़ी काफी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद थी। तो 1998 में इन दोनों कंट्रीज ने एरोस्पेस ब्रह्मोस नाम का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम साथ मिलके मिसाइल रेडी करेंगे, और 2001 में इस मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काफी काम किया है। पाकिस्तान 1998 में एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था, लेकिन ट्रेडिशनली और हमारी जितनी भी वॉर्स हुई हैं देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा बैलिस्टिक मिसाइल्स पर ज्यादा रिलाई किया है। इसीलिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम भी अपना इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। काम तो बहुत पहले से चल रहा था इस सीरीज के ऊपर, लेकिन 2021 में फतेह 1 को रिवील किया जाता है पूरी दुनिया के सामने। उस वक्त काफी छोटी सी रेंज थी इसकी, सिर्फ 140 किलोमीटर। अब बैटलफील्ड के लिए ये एक अच्छा वेपन था, लेकिन इस वेपन में काफी लूप होल्स थे, लेकिन प्रिसाइजली दुश्मन को स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल था फतेह 1 के लिए। फिर कुछ सालों बाद फतेह 2 लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर होती है, काफी इंप्रूवमेंट आती है। एक बहुत ही एडवांस सिस्टम होता है, इसकी एक्यूरेसी काफी बेटर होती है और मनूवर करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली टेस्ट किया 2023 में, इसको इंडक्ट भी कर लिया था पाकिस्तान मिलिट्री ने, और अब लॉन्च किया गया है फतेह 4। फतेह 4 जितने भी मौजूद फतेह मिसाइल्स हैं उन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये एक GLCM मिसाइल है, यानी कि ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि इतने नीचे एल्टीट्यूड से ये फायर किया जा सकता है, बिल्कुल ब्रह्मोस की तरह, कि इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये प्रिसाइजली स्ट्राइक करेगा। फतेह 4 को पाकिस्तान ने ब्रह्मोस को देखते हुए डेवलप किया था, बट ऑब्वियसली ये इतना डेवलप नहीं है या इतना मॉडर्न नहीं है जितना कि ब्रह्मोस है, क्योंकि ब्रह्मोस एक काफी पुराना मिसाइल प्रोग्राम है। एक रियलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंट्रीज हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाती। जब 2019 में इंडिया का पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, तो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रफाल लेंगे, और तब रफाल की डील हो भी चुकी थी फ्रांस के साथ इंडिया की। तो तब सारे लोग यही कह रहे थे कि अब इंडियन एयरफोर्स जो कि जेट्स में तो सुपीरियर है, क्वालिटी में भी सुपीरियर हो जाएगी। लेकिन जब वॉर हुई और टेस्ट करने का टाइम आया तो चाइनीज J-10C PL-15 मिसाइल सुपीरियर रफाल को गिरा दिया था। तो एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी भी होती है कि मुल्क हमेशा एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो कि उनकी बजट, उनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन, उनकी जियोग्राफी, उनको कहाँ से थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान में काफी टेररिज्म के इश्यूज है, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम चलता रहता है। तो इन चीजों को देख के पाकिस्तान ने ये बनाया।